क्या पढ़ाया जा रहा है आपको जी? वैसे तो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस में हमने आपको कोई टाइप ए या टाइप बी, व्हाट इज टाइप ए, एडिशन रिएक्शंस पढ़ाए हैं, और टाइप बी की सूरत में हमने आपको डिसॉल्विंग वाला रिएक्शन समझाया है। जब हमने टाइप ए वाला रिएक्शन किया था, प्लीज गौर से ध्यान देंगे, उसमें हमने दो किस्म के एलिमेंट्स का रिएक्शन किया। हमने कहा या तो मेटल हुआ और दूसरा नॉन मेटल हुआ। मेटल ने नॉन मेटल से रिएक्शन किया तो क्या होगा? आयोनिक कंपाउंड बनेगा। फिर हमने कहा या तो, और अगर दूसरा क्या था, नॉन मेटल ने नॉन मेटल से रिएक्शन किया तो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। एक तो ये थॉट प्रोसेस है सोचने का। एक और प्रोसेस क्या है कि मेटल रिएक्ट करे हेलोजन के साथ तो जो मेटल हैलाइड बनेगा उसकी कैटेगरी है सॉल्ट की। मेटल रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसकी क्या कैटेगरी है? बेसिक। हाइड्रोजन रिएक्ट करे किसके साथ? हैलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, उसकी क्या कैटेगरी है? एसिडिक। ये हमने इस तरह से तीन एसिड, बेस और सॉल्ट बना लिए। अब फिर हमने एसिड, बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट कर दी। एसिड्स के साथ क्या हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि वो पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाते हैं? एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं जान साहब? एसिडिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। फिर हमने बेसिस के साथ क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो पानी में डिसॉल्व होकर एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्ट के साथ हमने क्या किया? सर वो पानी में रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं होते, जस्ट डिसॉल्व होते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन ही बनाते हैं। और उसके डिसॉल्व होने को हमने रिएक्शन भी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? उसको हमने रिएक्शन भी नहीं कहा। बहरहाल ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद जब एसिड्स और बेसिस की बात आ गई तो मैंने कहा जनाब साहब आपको एसिड्स और बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको एक पेज दे दिया कि एसिड्स को जिस मर्जी स्टेट में हो पानी में डिसॉल्व करना जरूरी है। मैं आपसे कह रहा था, मैंने आपको 3 रिएक्शंस रिवाइज कराए। मेटल प्लस हैलोजेंस गिव्स यू मेटल हैलाइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन गिव्स यू हाइड्रोजन हैलाइड। एक कैटेगरी वाज सॉल्ट, एक कैटेगरी वाज बेस, एक कैटेगरी वाज एसिड। किसी को प्रॉब्लम है? एसिड किस किस्म का कंपाउंड है, किस किस्म की उसकी नेचर है, मैंने उसकी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी कि सर जी बड़ा खतरनाक किस्म का, उर्दू में उसको तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जो एसिड है वो तेजाबियत या तेजाब किस किस्म की चीज है? सर जी वो तो जला के राख कर देने वाली चीज है। लाइक एसिड्स क्या होते हैं? करोसिव इन नेचर होते हैं, स्किन बर्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड बेस जो थे सर, वो तो बेस लाइक पाउडर टाइप चीजें होती हैं, वो इतना नुकसान, वो तो चेहरे पे लगाने की चीजें होती है। खैर बहरहाल सॉल्ट, सर सॉल्ट तो खाने में डालकर नमकीन बनाने की चीज होती है, तो उसका हमने अलग एक प्रॉपर्टी बनाई हुई। बहरहाल फिर हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी लिखी कि अगर उन दोनों को पानी में डिसॉल्व करेंगे, एसिड्स को और एल्कलीज को, तो सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले कहा जी कलरलेस होगा। फिर उनका जो स्मेल है, स्मेल उनकी कोई भी नहीं होगी, जैसे पानी की नहीं होती। पानी जैसा टेक्सचर होगा, पानी जैसा सोल्यूशन होगा, पानी जैसा कलर होगा, कोई कलर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। लेकिन जब उसको पिएंगे या उसको टेस्ट करेंगे तो एसिड जो बहुत खटा खटा होगा। खटा इन द सेंस, चूंकि वो खटा उसको इसलिए कहा गया कि बाकी जितने भी फ्रूट्स जिनमें एसिड होता है, हमें पता है वो उनका वो टेस्ट जो है वो तुर्श किस्म का, खट्टी सी फीलिंग आती है। जहां तक ताल्लुक है इसका बेस का या एल्कली का, हमें पता है वो साबुन वगैरह में या सोप वगैरह में या शैम्पूज में होता है, तो वो बड़ा कड़वा सा, अजीब सा, बिटर सा टेस्ट होता है, उसको हमने वो टेस्ट रख दिया। बाकी कंडक्टर के तौर पर हमने दोनों को इलेक्ट्रोलाइट कहा, दोनों में आइंस थे। हमने पीएच वाला कोई निजाम पैदा किया, एसिड्स के पीएच को लेस देन 7 किया, बेस के पीएच को मोर देन 7 किया। फिर एक और भी था कोई लिटमस। लिटमस के केस में एसिड का कलर क्या किया? खतरनाक। खतरे की अलामत कौन सा कलर है? रेड। कि एसिड्स क्या करते हैं? किसी भी लिटमस पेपर को, मतलब ब्लू होगा तो ब्लू को भी रेड कर देंगे, कोई भी होगा तो उसको रेड कर देंगे। ब्लू को रेड करना हमने क्यों पढ़ा है कि सर अगर वो एल्कलाइन शेड में भी हुआ ना, कोई एल्कलाइन लिटमस भी आपने लिया तो पानी में डाला तो क्या हो जाएगा? वो रेड होकर एसिड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ हमने क्या कहा? बेस को कलर दे दिया ब्लू, कि अगर आप उसको किसी एल्कलाइन सोल्यूशन में डालेंगे तो लिटमस पेपर का फाइनल कलर क्या हो जाएगा? इवन अगर आपने रेड लिटमस भी ले लिया, कोई एसिड कैटेगरी वाला लिटमस भी ले लिया, एल्कली में डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। एक हमने रेड सीक्वेंस याद किया, एक हमने
हमने नीचे कुछ चार्ट भी बनाया हुआ है, एक्सट्रीम एसिड वाली साइड पे वो रेड है और एक्सट्रीम एल्कली वाली साइड पे थोड़ा ब्लू शेड उसका आता है। फिर हमने दो और अजीब से केमिकल्स पढ़े, कौन से, एक मिथाइल ऑरेंज और एक क्या, फिनोल्फ्थैलीन। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज के कलर्स याद करने के लिए मैंने क्या करा दिया आपको, एमरॉय करा दिया, और फिनोल्फ्थैलीन के कलर्स मैंने आपको क्या कहा था, उसको थोड़ी देर के लिए सब्र कर ले, मैं उसको कंफर्म करना चाहता था, मैंने अभी तक उसको कंफर्म नहीं किया। ठीक है जी, तो उसको छोड़ते हैं, वहां से आगे जाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पेज जो है वो दो चीजें बस उसमें बाकी हैं। क्या लिखा आपने एंड के ऊपर, आपने एंड पे लिखा है टाइप्स ऑफ एसिड्स, कितनी किस्म के हैं, कि सर या तो वो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वो व्हाट, आपने क्या किया भाई जनाब साहब, हमने कहा टाइप्स ऑफ एसिड्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी में या तो कंप्लीटली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल। इस बात को मैं आज आपके प्रॉपर नोट्स में जाके समझाना चाहता हूं। प्लीज एक काम कीजिए, आ जाए जी, हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ही कर रहे हैं, और दो तरह की है वैसे अभी भी रिएक्शंस की वही टाइप्स हैं जी। कौन कौन सी, टाइप ए और टाइप बी। मैं इसमें से आगे नहीं जा रहा अभी। टाइप ए क्या था, एडिशन, और टाइप बी क्या है, डिसॉल्विंग। अच्छा, अब जरा सुनिएगा कि मैं आज किस तरह का रिएक्शन डेवलप करता हूं। रिएक्शन डेवलप करने के लिए आपने चूंकि एसिड बेसिस पढ़े हैं, तो मैं पहले उनकी टाइप्स के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर उसके बाद मैं क्या बात करना चाहूंगा, फिर जनाब साहब मैं नया कोई रिएक्शन डेवलप करूंगा जी। आपने इन तमाम रिएक्शन में एसिड बेसिस डेवलप किए हुए, एसिड्स एंड बेसिस पढ़े हुए हैं। आज के लेक्चर की हेडिंग क्या है थी, एक तरफ आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स, और दूसरी तरफ हेडिंग देंगे आप क्या, टाइप्स ऑफ बेसिस। गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपको याद है मैं कल भी आपको कुछ टाइप्स पढ़ा रहा था, कौन सी वाली, कल मैंने आपको क्लासिफाई किया था मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में। कैसे, कि कुछ एसिड्स हैं वो मिनरल हैं और कुछ एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो मैं इस वक्त आपको मिनरल और ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाना चाहता वैसे, लेकिन अगर आप मुझे बता दें कि अगर आपको कुछ याद है मिनरल एसिड्स के बारे में, क्या याद है आपको, किनको मैंने मिनरल एसिड्स कहा था, दैट आर फाउंड इन द लेबोरेटरी, कौन कौन से, HCl, फिर HNO3, और ये जो H2SO4 टाइप है। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से थे, विच आर फाउंड इन द फूड, सिट्रिक हो गया, एसिटिक हो गया, या जो भी टैरिक या पिक्रिक या लैक्टिक या जो भी उसके एसिड्स हैं। इस तरह से आप शायद बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अगर कभी बायोलॉजी में कभी एसिड पढ़ने हुए तो वहां मिनरल हैं कि ऑर्गेनिक हैं, ये वाला फिनोमेना आप बायो में पढ़ेंगे, मैं नहीं समझाना चाहता। मैं इन दोनों को, ये जो ऑर्गेनिक है या मिनरल है, मैं इनको पता है कैसे क्लासिफाई करना चाहता हूं। मैं इनमें से कुछ को स्ट्रॉन्ग और कुछ को वीक कहना चाहता हूं। मतलब स्ट्रॉन्ग वाले जो एसिड्स हैं, ज्यादा खतरनाक वाले, उनका खाने के साथ सीन, जो खाने वाले हैं वो कौन से हैं, उनको वीक होना चाहिए, ताकि वो हमारी जुबान न जला दें, हमारा बॉडी का इंटरनल हमें उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दे, कोरोसिव वाला, तो उनको वीक होना चाहिए। बहरहाल मैं इस वक्त बायोलॉजी में से निकलूंगा, खाने वाले एसिड्स और लैब वाले एसिड में से भी निकलूंगा, मुझे प्योरली केमिस्ट्री के पैटर्न पे जाना है। प्योरली केमिस्ट्री का पैटर्न क्या है, केमिस्ट्री का पैटर्न ये है कि सर जी हम कुछ एसिड्स को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, और कुछ एसिड्स को क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। ये हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं और वीक एसिड किसको कहते हैं, वो जो पेज आपके पास मौजूद है उस पे भी एंड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है मैंने, जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स पे काम करें जी, यहां पे लिखें जी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऐसे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इधर क्या लिखेंगे, वीक एसिड्स। इसी तरह टाइप्स ऑफ बेसिस में या टाइप्स ऑफ एल्कलीज में क्या लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और
वीक एल्कलीज, ये ले, सुने मेरी बात गौर से। एक बात याद रखिए, जो टाइप्स ऑफ एसिड्स और टाइप्स ऑफ बेसिस मैं करवाने लगा हूं, ये मैं कराऊंगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी का? रिएक्शंस में हमने एसिड बेसिस पैदा किए थे, मैं एसिड बेसिस की कॉन्सेप्ट सिखा रहा था। एसिड्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कौन से वाला है अभी तक आपने शायद, वैसे तो इनिशियली हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन हैलाइड्स को एसिड्स कहा था, और बेसिस आपने किसको कहा था, मेटल ऑक्साइड्स को बेसिस कहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने देखा कि और भी बहुत सारी किस्में हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स के अलावा मैंने हाइड्रोक्लोरिक के अलावा और कौन कौन से एसिड पढ़ा है, सल्फ्यूरिक भी पढ़ा दिया है, फॉस्फोरिक का नाम भी आपने सुन लिया है, कल शायद आपने नाइट्रिक का नाम भी सुना होगा, एसिटिक, सिट्रिक, पता नहीं कौन कौन से नाम आपने सुने होंगे। एल्कलीज में मेटल ऑक्साइड्स भी आपने सुना होगा, एक वो अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपने सुना होगा। तो बहुत सारे मैंने और भी नाम आपको कल लिखवाए हैं, हो सके तो याद कर लीजिएगा, अदरवाइज खुद ब खुद ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता रहेगा। अच्छा, अभी मैं टाइप्स की अगर बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एक तो वो मीनिंग है जिसका पीएच बहुत कम होगा। कितना कम, किधर तक, 7 से बहुत कम, लाइक 0 या 1 या 2 वाला। लेकिन एक सीन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वैसे आप लिख दें जी, पीएच इज ऑलमोस्ट कितना, 0 या 1। वीक एसिड का पीएच कितना होगा, लाइक 2 से 6। स्ट्रॉन्ग एल्कली का पीएच क्या होगा, बहुत ज्यादा सर, किधर, 13 या 14, 13 से 14। वीक का क्या होगा, वीक एल्कली का क्या सीन होगा सर, इसका पीएच जो है ना वो 8 से 12 तक होगा। बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे जाएं तो 0 से 1, बिल्कुल उस एक्सट्रीम पे जाते, ओके। खैर ये मैं पीएच तो मैं कल पढ़ा चुका हूं, मुझे पीएच के हिसाब से नहीं पढ़ाना, मुझे किसके हिसाब से पढ़ाना है, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पानी में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ओके, जहां तक वीक एसिड्स का ताल्लुक है, इनका क्या सीन है, दे आर partially soluble in water। बिल्कुल यही मसला स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ भी है। इनके साथ क्या लिखूं, दे आर व्हाट, दे आर कंप्लीटली soluble in water। वीक एल्कली का भी क्या सीन है, दे आर partially soluble in water। अब आपको कुछ समझना पड़ेगा कि कौन कौन से वाले जो हैं वो completely soluble in water हैं और कौन कौन से वाले जो हैं वो partially soluble in water हैं। सुनिएगा जरा गौर से, एसिड्स में मैं 3 लिखवाऊंगा जो completely soluble है, उनका तो बिल्कुल solubility 100% है। कौन कौन से, नंबर 1, वैसे एक और बात भी है, जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं वो पानी में जाकर, सॉल्युबल मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व मतलब डिसोसिएट होते हैं, क्या होते हैं, डिसोसिएट इनटू आयंस होते हैं। तो मैं एक और लफ्ज भी लिखवाना चाहूंगा जहां लिखा हुआ ना कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्युबल की जगह क्या लफ्ज हो सकता है, डिसॉल्व का लफ्ज भी हो सकता है, एक और लफ्ज भी हो सकता है सॉल्युबल की जगह, डिसॉल्व की जगह क्या, डिसोसिएट। दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल, दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, या दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर। कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, कंप्लीटली सॉल्युबल। एक और लफ्ज भी होगा, डिसोसिएटेड का मतलब क्या है, आयनाइज्ड। क्या, आयंस बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे।
तो कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, कंप्लीटली सॉल्युबल, कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ये लो जी, यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। इनकी मिसालों में अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी मिसाल सुनिएगा जरा। मैं क्या कर रहा हूं, HCl गैस, इसको अगर मैंने पानी में डाला तो पूरी तरह क्या करेगा ये, बल्कि वाटर को रिएक्टेंट नहीं लिखते हम, एसिड्स के केस में वाटर किधर लिखते हैं, एरो के ऊपर। ये आपने कल भी लिखा हुआ है, दोबारा लिख दीजिए, HCl एक्वियस। क्या मतलब है इस HCl एक्वियस का, कि सर जी वो H प्लस अलग और Cl माइनस अलग। बल्कि पहले HCl एक्वियस लिख लें, फिर उसके बाद लिखें इसमें सारे के सारे क्या हैं, H1 प्लस एक्वियस अलग है और Cl1 माइनस एक्वियस अलग है। ये जो HCl एक्वियस है, H1 प्लस एक्वियस, Cl1 माइनस एक्वियस, इसमें ये दो आयन्स हैं जी। और दूसरी एग्जांपल क्या दूं, नहीं कार्बोनिक की नहीं दूंगा अभी, कार्बोनिक तो वीक वाले में दूंगा। स्ट्रॉन्ग वालों में HCl की मिसाल आ गई। एक और दे दूंगा मैं, HNO3। एक एग्जांपल मैंने कल नहीं दी हुई, एक HNO3 क्या देते नहीं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सुनिए, HNO3 अगर इनिशियली लिक्विड है, इसको अगर आप पानी में डालते हैं तो इन्हों क्या बनेगा, HNO3 एक्वियस। प्लीज टेल मी, इसके अंदर कौन कौन से आयन्स होंगे, H प्लस और दूसरा क्या होगा HNO3 है। ये NO3 क्या होता है, NO3 1 माइनस नाइट्रेट आयन क्या होता है, आई होप आपने नाइट्रेट आयन सुना हुआ है, NO3 1 माइनस। HCl एक्वियस दे दें एग्जांपल और एक HNO3 एक्वियस एग्जांपल दे दें। किसी को मसला है तो हाथ भी खड़ा कर दें। एनीवन, गुजारा चल रहे हैं। वीक एसिड्स में जब हम आते हैं तो जरा वीक एसिड की एग्जांपल सुनिएगा प्लीज। मैंने कहा दे आर व्हाट, दे आर पार्शियली सॉल्युबल। पार्शियली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली, लाइक पूरी तरह डिसॉल्व। अच्छा, सॉल्युबल का मतलब क्या क्या है सर, सॉल्युबल के वही ढेर सारे मतलब हैं, कौन कौन से, या इसका मतलब है डिसॉल्व होना, या इसका मतलब है डिसोसिएट होना, या इसका मतलब है क्या बच्चों सर, आयोनाइज होना। तो वो क्या होंगे, पार्शियली डिसॉल्व या पार्शियली डिसोसिएट या पार्शियली आयोनाइज होंगे जब उनको पानी में डाला जाएगा। उसकी मिसाल मैंने वहां क्या लिखी हुई है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का जरा सुनिएगा गौर से क्या सीन है। कार्बोनिक एसिड का सीन है, उसका फॉर्मूला क्या है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड को जब आप पानी में डालेंगे तो गौर से मेरी बात आपने सुननी है कि एरो में ऐसा लगाऊंगा, कैसा, ऐसा रिवर्सिबल एरो लगाऊंगा। ये जो पार्शियल का फिनोमेना है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या निशान लगाऊंगा मैं, क्या निशान लगाया जाएगा जी, फॉरवर्ड वाला भी। और ये जो सीधा सीधा एक एरो है जो आपने उधर लगाया वो किसके लिए, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी के लिए, कंप्लीट डिसॉल्व होने के लिए, कंप्लीट डिसोसिएट करने के लिए, कंप्लीट आयनाइज। लेकिन अगर पार्शियल हो रहा है, पार्शियल मतलब आधा अधूरा काम हो रहा है, आधे अधूरे काम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में कहते हैं ये वाला काम आगे भी जा सकता है, ये वाला काम पीछे भी आ सकता है। मतलब डिसॉल्व होके आयनाइज हो भी सकता है, क्या पता कुछ आयनाइज्ड वर्जन वापस आ जाए और हम कहें सर नहीं 100% आयनाइज नहीं हुआ, कुछ वापस आ गया है। तो इसलिए हम फॉरवर्ड भी और
बैकवर्ड भी, इसको पता क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। इस निशान को क्या कहते हैं? खैर मैं अभी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन तो नहीं पढ़ाना चाहता, मेरा टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, बट स्टिल क्या टॉपिक है मेरा? पार्शियली डिसॉल्व होना, पार्शियली आयोनाइज होना, जिसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं, इफ आई टेल यू कि आई हैव गॉट दिस H2CO3 सम कार्बोनिक एसिड, इसको अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या होगा? जो H2CO3 एक्वियस है, आइंस तो उसमें होंगे, कौन कौन से वाले? कौन से वाले? बल्कि एक काम करता हूं, मैंने अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया